चावल खाना किसे नहीं पसंद। चावल में अगर आपको दो फ्लेवर मिल जाएं तो मज़ा ही आ जाता है। आज मैं बनाऊंगी बीफ पुलाव, जिसमें आपको पुलाव के साथ साथ बिरयानी का टेस्ट भी मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। मैं आज बना रही हूं बीफ पुलाव की रेसिपी, जिसमें आपको बिरयानी का जायका भी मिलेगा। निहायत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार होते हैं। कोई साइंस ऑफ रॉकेट नहीं है कि आपको कोई मुश्किल दरपेश हो। एक ही रेसिपी में आपको दो टेस्ट मिलेंगे। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। एक पतीली ले लेनी है और इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं 1 कप घी का। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बेहतरीन सा इसका टेस्ट और फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर कुछ मेरे पास खड़े मिसाले हैं, जिसमें हरी इलायची है, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग है, जायफल और जवतरी है, बादियान के फूल हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, दालचीनी के कुछ टुकड़े और तेज़ पत्ते हैं 2। ये इसमें शामिल कर दें और इनको अच्छे तरीके से कड़कड़ा लें। फ्लेम को हमने यहाँ पर मीडियम रखना है, ताकि हमारे जो मिसाले हमने शामिल किए हैं वो जलने ना पाएँ। अब प्याज ले लिए हैं 2 मैंने स्लाइसेस में कट कर कर ये इसमें शामिल कर दें और अब फ्लेम को हमने हाई कर लेना है। इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें और इनको डार्क ब्राउन होने तक इनको अच्छे तरीके से फ्राई करना है हमने। जितना अच्छा हमारे प्याज़ों का कलर आएगा, हमारे पुलाव का उतना ही ज़बरदस्त सा कलर आएगा इंशाल्लाह, और देखने में भी और खाने में भी ये टेस्टफुल होंगे। तो यहाँ पर ब्राउन हो चुके हैं हमारे प्याज। अब मुझे इतने ही चाहिए प्याज ब्राउन, तो यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ 2 घूंट पानी के। पानी इसलिए शामिल करने लगी हूँ ताकि कुकिंग हमारी जो है प्याज़ों की यहीं पर रुक जाए और प्याज भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच भर कर। ये भी इसमें शामिल कर दें और 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, ताकि अदरक लहसुन की जो कच्ची महक है वो भी दूर हो जाए। यहाँ पर मैंने बीफ के गोश्त का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आधा किलो मेरे पास बीफ का गोश्त है, जिसे मैंने यखनी बना लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ चम्मच मैंने नमक डालकर तो इसमें शामिल कर दें और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर लें, और अदरक और लहसुन का पेस्ट जो हमने यहाँ पर शामिल किया है वो भी अच्छे तरीके से साथ में ही भून जाए। माशाल्लाह से हमारा बीफ का गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ टमाटर। मेरे पास हैं 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, जिन्हें मैंने चॉप कर कर इनको भी शामिल कर दें और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो बेहतरीन से सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद टमाटर हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। नमक है मेरे पास 1.5 चम्मच, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। खुश्क धनिया है मेरे पास 1 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच, यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला है मेरे पास हाफ़ चम्मच। साथ के साथ हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच दही के शामिल किए हैं और अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लें और इनको भून लें, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और मिसाले भी अच्छे तरीके से भून जाएं। अब यहाँ पर मैंने मिसाले जो शामिल किए हैं वो 1-1 चम्मच खाने वाले चम्मच हैं, वो मैंने यूज़ किए हैं। मिसाला अच्छे तरीके से भून चुका है। अब ये यखनी जो मेरे पास थी तकरीबन 1 गिलास के करीब, वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और मज़ीद 2 गिलास इसमें पानी के शामिल किए हैं। मेरे पास तकरीबन 2.5 गिलास चावल के हैं, जो तकरीबन 750 ग्राम बनते हैं। वो मैंने भिगो कर रख दिए थे। मैंने उस हिसाब से पानी शामिल किया है। आप अपने चावलों के मुताबिक पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कवर लगा देंगे और बॉयल आने तक पानी को छोड़ देंगे। पानी में बॉयल आ चुका है, तो यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ चावल। भीगे हुए चावल जो मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे। कच्ची कायनात हैं ये चावल, जो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब कवर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 7 मिनट के बाद मैंने इनका कवर खोला है, तो माशाल्लाह से चावलों में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और अच्छा खासा पानी चावलों का खुश्क हो चुका है। इस स्टेज पर आप नमक की मिकदार
चेक कर लें। मैंने 1.5 चम्मच नमक इसमें शामिल किया था और यखनी में भी आधा चम्मच नमक शामिल किया था, तो इस हिसाब से मेरे यहाँ चावलों का नमक एकदम परफेक्ट है। अब यहाँ चावलों का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। मज़ीद इसको हम चटपटा सा और इसको बिरयानी का फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर मैं शामिल करने लगी हूँ फूड कलर है मेरे पास, जो मैंने घोल कर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। हरा धनिया और पुदीना है जो मैंने कट कर कर इसमें शामिल कर दिया। हरी मिर्च है मेरे पास और लेमन के स्लाइसेस हैं। कवर लगा देंगे दम के लिए 10 मिनट के लिए, और 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन से ये तैयार हुए हैं और इनकी खुशबू तो आप मत पूछें। और खाने में ये इतना टेस्टी है कि खाने वाले का हाथ नहीं रुकेगा। यकीनन आपको भी मेरी ये रेसिपी 2 in 1 बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हरी चटनी के साथ मैंने इनको सर्व किया है। नहायत ही मज़ेदार और बेहतरीन लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।